Right. So question number 33, it says a man is 45 meter behind the bus. So man is standing here, the bus is somewhere here, let us say, and it is the distance between these two is 45 meter. When the bus starts exiting from rest, the bus starts accelerating from rest, okay, with acceleration of 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? अच्छा क्वेश्चन है. बस जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी था 0, उसका एक्सेलरेशन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन बस एंड द मैन इज 45 मीटर. तो अब अगर उस आदमी को बस को पकड़ना है तो ही हैज टू start running, or he can run with different speeds. If the speed is less, he will never be able to catch the bus. If there is speed, some value of the speed, he can catch the bus. और ज़्यादा स्पीड होगा तो भी कैच कर पाएगा, right? So there can be a range of velocities where this man can catch the bus, right? हमको बोला है minimum required, okay? So how much is the minimum required velocity to catch the bus? So let us say u is that speed. Let u be the minimum, फिर u be the velocity with which the man is running. That is better to say. Okay, so let u be the speed of the man. Therefore, in time t, the distance covered by the man is ut. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड टू टाइम. तो उसका स्पीड u था और इन टाइम t the distance covered is ut. Okay, then similarly in this particular time, इतने ही टाइम में बस भी तो चल रहा है, तो बस भी डिस्टेंस कवर करेगा. ओके, सिमिलरली in time t, the bus covers a distance of let me call this ut as s1 and this is s2. आपको पता है s2 will be ubt, क्योंकि ut plus 1/2 at होता है, half abt square, and ub is 0 क्योंकि initially the bus was at rest बोला है इन्होंने. So the distance traveled by bus s2 is 0 plus half ab is 2.5 and t square. So s2 is equal to whatever you get is 1.25 t square. 1.25 t square. ये आ गया आपका डिस्टेंस ut plus 1/2 at square से. ओके, तो relation between distance covered by the man, distance covered by the bus in time t and the initial distance, क्योंकि अगर उस इंसान को जो भी है वहाँ पे उसको अगर बस पकड़ना है तो उसको पहले 45 मीटर जाना पड़ेगा. उसके बाद ये बस जितना आगे आया है उस टाइम टी में, मतलब s2 डिस्टेंस, ये भी कवर करना पड़ेगा. रिलेट करो ना रियल लाइफ से. आप खुद इमेजिन करो कि आप खड़े हो, आपके आगे बस है एंड यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बस. फिर बस रेस्ट से चलना स्टार्ट कर दिया, द बस इज एक्सेलरेटिंग, राइट. तो बस पकड़ना है तो पहला 45 मीटर कवर करना पड़ेगा, फिर जो टाइम टी में बस आ गया है उतना डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा, राइट. देयरफॉर द मैन must cover s1 equal to, because this is s1 मतलब वो
जो डिस्टेंस कवर करेगा UT that will be 45 मीटर, मतलब ये इनिशियल डिस्टेंस है, दिस इज इनिशियल डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 4.5 t स्क्वायर मतलब S2, तो 4.5 t स्क्वायर मैं नेक्स्ट इसमें लिख दूंगा, दैट इज S2. So S1 is 45 meter plus S2. This is the distance that the man has to cover to catch the bus. So S1 मतलब UT था, हमने वहाँ पे लिखा है, कैसे आया 45 plus S2 हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाला, तो हमको मिल गया UT plus 45 1.25 t स्क्वायर, ए की वैल्यू है हमारे पास, तो ये हमको मिल गया U as 45 by t plus 1.25 t, क्योंकि मैंने सिर्फ t से डिवाइड कर दिया. I have just divided t on both sides. तो लेफ्ट हैंड साइड में टी कैंसिल, राइट हैंड साइड में पहले टर्म में 45 by t प्लस 1.25 t स्क्वायर by t, एक t कैंसिल हो गया. ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ द मैन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हमको पूछा है मिनिमम स्पीड, मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा मैथमेटिकल है बट यू शुड नो दिस, यू मस्ट नो दिस. ऐसा है दैट दिस डिस्टेंस u is a function of time. हम देख रहे हैं u और t में रिलेशन है. मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकली चीज बताता हूँ. सपोज अज्यूम बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा हमारे पास एक ग्राफ होता है, मान लो u की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, u की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, राइट. मतलब मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन का टेंजेंट 0 होना चाहिए. टेंजेंट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. See, the thing is, you know what is tangent? Tangent is what? dy by dx मतलब क्या, डेरिवेटिव. तो याद रखना, any line parallel to time axis या x axis has tangent 0 because angle 0 बनता है, tan 0 0 होता है या फिर डेरिवेटिव 0 होता है. तो स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप मतलब dy by dx, यहाँ पे y की जगह पे u है तो du by dt. ओके, dy by dx होता है स्लोप, यहाँ पे y की जगह पे u, x की जगह पे टाइम. दिस शुड बी 0 फॉर मिनिमम वैल्यू. ओके, तो याद रखना ये. सो फॉर u टू बी मिनिमम या फिर मैक्सिमम के लिए भी सेम आता है. फॉर u टू बी मिनिमम और मैक्सिमम, हमको मिनिमम चाहिए, du by dt मस्ट बी 0. डेरिवेटिव 0 मतलब स्लोप ऑफ द लाइन 0, ये आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो दिस. ओके, ये पता होना चाहिए आपको. नहीं पता तो मैंने बता दिया, मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन लूंगा. तो हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है. डी डी टी ऑफ यू क्या है हमारे पास, 45 by t प्लस 1.25 t इक्वल टू 0. तो डेरिवेटिव ऑफ डी डी टी ऑफ 45 by t प्लस डी डी टी ऑफ 1.25 t इक्वल टू 0. 45 कांस्टेंट, 1 अपॉन t को मैं लिख सकता हूँ t रेज टू माइनस 1. 1.25 कांस्टेंट dt by dt, that is 1 basically, equal to 0. 45 t रेज टू माइनस 1 मतलब t रेज टू n का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ x रेज टू n t रेज टू n का डेरिवेटिव बता चुका हूँ मैं. n into t रेज टू n minus 1 plus 1.25 equal to 0. तो minus 45 t square with minus 2 over here, t raised to minus 2 equal to 1.25 with a negative sign. तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव जाएंगे,
मतलब आपको मिलेगा 45/t² इक्वल टू 1.25, राइट। तो 45 और 1.25, दिस यू हैव टू सॉल्व दिस। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू। और इजीली होगा, ये इजीली होना भी चाहिए। तो आपको t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी बेसिकली, राइट। गुड, तो यू हैव टू सॉल्व। इजी था, आपको जो पता इतना होना चाहिए दैट फॉर मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव शुड बी 0। बस इतना पता होना चाहिए। किसका डेरिवेटिव? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 0 होना चाहिए। ओके, ये सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा समवेयर अराउंड t की वैल्यू 6 मिलेगी, मिलनी चाहिए। चेक फॉर कैलकुलेशंस। तो इफ यू सॉल्व दिस you must get value of t equal to 6 seconds। हमें क्या पूछा था? हमें u की वैल्यू पूछी थी। what we have been asked is the value of u। if you remember, मतलब basically what they're asking you, what is the minimum velocity the man should start running after the bus। कैसे निकालोगे? u का इक्वेशन है हमारे पास। do we have equation for u? एक बार देख लो u का इक्वेशन। we have equation for u over here। wait a minute, don't raise hands in between। okay, so calculations are a part of your task। मेरा काम है आपको क्वेश्चंस का आइडिया देना एंड हाउ टू सॉल्व इट। तो t इक्वल टू 6 आप इस u की इक्वेशन में डालोगे एंड सॉल्व इट एंड यू शुड गेट आंसर टू बी 15 मीटर पर सेकेंड। so u is equal to 45/t, that is 6 plus 1.25 times of 6, and then after solving this you should get 15 meter per second। ओके, गुड। आइडिया ये है, एक मैन को बस पकड़ना है, इनिशियल डिस्टेंस 45 है। बस रेस्ट से स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग विथ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड we have been asked what should be the velocity with which the man should be running, but we have been asked what should be the minimum velocity। तो सबसे पहले उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? 45 प्लस द डिस्टेंस दैट द बस कवर्स इन टाइम t। हम ऐसा मान रहे हैं कि t सेकेंड्स में मैन बस को पकड़ लेगा, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट 45 मीटर प्लस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस इन टाइम t। so you have to do 45 plus 80 square, 80 square by 2, मतलब s2 we have solved s2 is 80 square by 2। हमको u का इक्वेशन मिल गया। ओके, u की हमको एक वैल्यू चाहिए, दैट इज मिनिमम वैल्यू। आपको ये बताना चाहिए मिनिमम वैल्यू कभी भी पूछा होगा तो डेरिवेटिव लेना इक्वल टू 0 कर देना। यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी पे लोगे क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ टी, u टी पे डिपेंड करता है। तो du/dt लेना इक्वल टू 0 कर देना, उसको सॉल्व करना। t इक्वल टू 6 सेकंड मिल जाएगा। वो t की वैल्यू आप u के इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे एंड देन यू विल सॉल्व इट। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 है एंड you get 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along x-axis as x is equal to 4 into t minus 2 plus a into t minus 2 का square। Which of the following statement is true? The initial velocity of the particle is 4। Initial velocity मतलब पहले मुझे v निकालना पड़ेगा। What is v? dx by dt, मतलब डेरिवेटिव निकालो। Derivative of x, that is 4 into t minus 2 plus a into t minus 2 का square। So v is equal to dt of पहला टर्म का डेरिवेटिव में 4 कांस्टेंट आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ t minus 2, राइट। ये आपको पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव्स। इफ यू डोंट नो दिस यू विल बी इन ट्रबल। प्लस a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ t minus 2 का स्क्वायर। तो v is equal to 4, डेरिवेटिव ऑफ t with respect to t is 1, डेरिवेटिव ऑफ 2 is 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा। प्लस a
t माइनस 2 का स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव है, तो 2 टाइम्स ऑफ t माइनस 2 रेज टू 2 माइनस 1, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताए हैं, एंड यू शुड नाउ प्रैक्टिस इट into derivative of t minus 2. So v is equal to 4 plus 2a into t minus 2. Derivative of t is 1 and 2 is 0. So v is equal to 4 plus 2a into t minus 2. अभी आपको पूछा क्या है? The initial velocity of the particle is 4. Initial velocity मतलब है time t equal to 0. So at t equal to 0, v is equal to u, क्योंकि initial velocity बोला है 4 plus 2a 0 minus 2, तो ये आएगा 4 plus 2a और minus 2 और एक, मतलब minus 4a हो गई, so it is going to be minus 4a. So initial velocity is 4 minus 4a. Okay, let me see if I have done something wrong. 2a t minus 2. Okay, right, because it was t to t minus 2 square, so 2 t minus 2, that is correct. इसका डेरिवेटिव 1, that is correct. तो हमारे पास बचा 2a t minus 2, that is correct. If I put t equal to 0, I get initial velocity as 4 minus a, right. तो 4 minus 4a, तो ये करेक्ट नहीं है, that is not correct. Acceleration निकालना है. How do you find out acceleration? For acceleration, a is equal to dv by dt. पर ये v का नहीं करना, ये इनिशियल वेलोसिटी है. इसका लोगे v इक्वल टू u या 4 plus 2a into t minus 2, मतलब where v is a function of time, उसका डेरिवेटिव लेना, नहीं तो इसका डेरिवेटिव ले लिया गलती से तो 0 आ जाएगा आंसर. So a is equal to d dt of v. What is v? 4 plus 2a into t minus 2. I will repeat this question all over again. A is equal to 4 का डेरिवेटिव 0, 2a constant derivative of t minus 2. So a equal to 2a, derivative of t is 1 and 2 is 0. So a equal to 2a. So the acceleration of particle is 2a. Yes, this is correct. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपको x दिया है, x का डेरिवेटिव निकाल लोगे. डेरिवेटिव के रूल्स पता होने चाहिए. मैं लिख देता हूँ आपके यहाँ पे रूल ऑफ डेरिवेटिव. डेरिवेटिव ऑफ f of t raised to n, some function of t raised to n, is n times of function of t raised to n minus 1 into derivative of that function. वही मैंने अप्लाई किया है बार बार. तो मुझे v मिल गया गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1. पहला स्टेटमेंट ने पूछा था इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 4 है क्या? इनिशियल मतलब क्या? t इक्वल टू 0 डालो. इफ यू पुट t इक्वल टू 0, यू गेट v इक्वल टू u इक्वल टू 4 minus 4a. मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 4 बट इट इज 4 minus 4a. फिर हमको निकालना है एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन is derivative of velocity. तो हमने वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया है, हमको मिल गया 2a. सो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, दैट इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 35th, a body starts from rest and moves with constant acceleration. The ratio of the distance covered by the body during the 5th second to that of distance covered in 5 seconds. तो आपको मैंने बताया था one thing, that distance covered in nth second is Sn equal to, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो, u plus a by 2 times of 2n minus 1. Therefore, distance covered in 5th second will be s5, 5th second. So distance covered in 5th second
is S5 equal to U is 0 because it starts from rest, a by 2 with constant acceleration, so a by 2, 2 into 5 minus 1, that is 9, so S5 equal to 9a by 2, equation number 1. This is distance traveled in 5th second, तो मैं S5 के ऊपर TH लिख देता हूँ so as to avoid any kind of confusion. Then distance traveled in total 5 seconds. Distance covered or traveled in total 5 seconds is S equal to UT plus 1/2 AT square. So S equal to 0 because initial velocity was 0. Half A और T के जगह पे 5 डालोगे. So 25A by 2. So S fifth upon S is 9A by 2 upon 25A by 2. So that is 9 by 25. Option number A. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ और मैं ट्रिक बता रहा हूँ अब यहाँ पे. सिंपल था. What is the distance traveled in nth second is U plus A by 2 times of 2n minus 1. What is the distance traveled in total n seconds is UT plus 1/2 AT square. तो दोनों में सिर्फ आपको वैल्यूज डालनी है और सॉल्व करना है, राइट. सो दिस इज वन थिंग. दूसरा, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तभी ये ट्रिक यूज कर सकते हो आप. ओनली इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, Sn इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि U 0 हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू, और A भी कांस्टेंट है दोनों केसेस में, isn't it? उन्होंने बोला ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो Sn is proportional to 2n minus 1, right? And S is proportional to T square. So Sn upon S is 2n minus 1 by T square. तो S5 पूछा है आपको, क्योंकि 5th सेकंड पूछा है. S5 by S is 2 into 5, मतलब 10 minus 1, 9 upon 5 square is 25. 9 by 25. तो you see 4 स्टेप में आंसर आता है. Provided initial velocity is 0 and acceleration is constant. वैसे भी ये इक्वेशन हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही लिखते हैं. काइनेमेटिक्स में इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही आते हैं वैसे भी. So this is what you were supposed to do. Next question. A police jeep is chasing with velocity of 45 km per hour. A thief in another jeep moving with velocity 153 km per hour. Police fires a bullet with muzzle velocity of 180 meter per second. The velocity it will strike the car of the thief is. यहाँ पे almost 90% students did not solve this question. मैंने any 5 बोला था, but I was expecting कि at least you will give it a try to such questions. Most of you have not done it. कोई बात नहीं, क्वेश्चन समझ लो. पुलिस की गाड़ी, मैं ऊपर सायरन लगा देता हूँ समझने के लिए. पुलिस की गाड़ी है, ये चोर की गाड़ी, राइट. Okay, so you know the speed of this vehicle, let us say VP, police, is, I can put it down here, VP is कितना 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 by 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर पर सेकेंड, राइट. एंड दिस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, क्योंकि ये बहुत इजी है. 45 किलोमीटर पर आवर इज 12.5 meter per second. You get a factor of 9. This is 9 2s and 9 5s, I think. 9 5 45. Yes. So this is 25 by 2, 12.5 meter per second.
and this velocity speed of thief is 153 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, राइट। So you need to find out what is this in meter per second. This is 18 and 5, 153, 1 plus 5, 6, 9, 9 जब ये भी 3 का फैक्टर होगा, 6 5, 151, नीचे 6 है, okay good. So this is 42.5 meter per second. So 12.5 and 42.5. अब क्या हो रहा है, the police is firing a bullet from here with a muzzle velocity. muzzle मतलब initial velocity होता है बेसिकली of the bullet, मतलब वो गन में जो पाइप होता है उस पाइप से जब बुलेट बाहर निकलता है, that initial velocity of the bullet is muzzle velocity. तो कंफ्यूज नहीं होना, ओके। और muzzle velocity आपको ऑलरेडी दिया है 180. I will call this as velocity of bullet. This is velocity of thief. The velocity with which it will strike the car of the thief. मतलब जब यहाँ पे आके बुलेट लगेगा तो final velocity of the bullet will be what? This is what they are trying to tell you. They are trying to ask you. Okay, right. तो कैसे find करेंगे? This is related to relative velocity, क्योंकि यहाँ पे बुलेट जब फायर हो रहा है, बुलेट एक चलती हुई गाड़ी से फायर हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दिया गया है 180, बट वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग व्हीकल अगर आप करोगे, व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, 180 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझिए। So you have to understand what I am trying to say. Effective velocity of the bullet क्या आएगा? It will be velocity of the bullet plus so effective velocity of bullet क्या आएगा आपका? It is simple, speed of the bullet plus speed of the police jeep, क्योंकि ये बुलेट जो था वो पुलिस जीप से फायर किया गया था, स्पीड ऑफ पुलिस जीप what is there? Excellent. So velocity of bullet plus velocity of police jeep ऐसा आएगा ये. So what is velocity of bullet? 180 plus that of police jeep. Police jeep velocity कितना है हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है 12.5. So total velocity, effective velocity of the bullet turns out to be 192.5 meter per second. Right? Now we already know what is velocity of jeep of the thief. और आपको चीज पता होनी चाहिए that if you are moving in the same direction, आपको मैंने relative velocity बताया था, अगर आप मूव हो रहे हो और आपके डायरेक्शन में कोई और मूव हो रहा है तो you always measure less speeds, मतलब subtraction होता है. For example, if I am moving with 100 km per hour और मेरे साइड में कोई 110 km per hour से मूव हो रहा है तो I will measure his or her speed only as 10 km per hour. Whereas if I'm moving with 100 km per hour and if someone is coming from the opposite side with a speed of 110, I will measure the speed to be 210. So effective velocity of the bullet with respect to effective velocity of bullet with respect to thief. WRT means with respect to thief is going to be the subtraction of these two. It is going to be 192.5 minus 42.5. मतलब हमने क्या किया, हमने velocity of bullet with respect to ground
माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ थिफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इट टर्न्स आउट टू बी 150 मीटर पर सेकेंड। मैं क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट करने वाला हूँ। इमेजिन द सिचुएशन, पुलिस इज चेजिंग द thief। पुलिस का स्पीड था 12.5 मीटर पर सेकेंड और थीफ का है 42.5 मीटर पर सेकेंड, राइट। पुलिस ने बुलेट फायर किया और ये बुलेट जाके थीफ की गाड़ी को लगा, तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच द बुलेट स्ट्राइक्स द जीप ऑफ द थीफ। सबसे पहले ये जो 180 स्पीड दिया है बुलेट का, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जीप का जो स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 12.5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक ट्रेन पे चल रहे हो और ट्रेन भी उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 एंड यू आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो ओवरऑल आपका स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा 110। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर मूविंग विद 10 किलोमीटर पर आवर ऑन अ मूविंग ट्रेन विद which is moving with a speed of 100, ट्रेन खुद 100 की स्पीड से चल रहा है और आप 10 की स्पीड से ट्रेन के ऊपर चल रहे हो, तो व्हाट इज योर स्पीड? 100 प्लस 10, 110। बुलेट फायर किया 180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो बुलेट फायर किया गया है एक जीप पे से, और जीप खुद 12.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, तो व्हाट इज इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट? 192.5 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बुलेट किसको जाके हिट करेगा? थीफ की गाड़ी को, और थीफ का स्पीड क्या था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 42.5, बट थीफ वाज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी में इफ समवन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ यू, तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ इज इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो 150। अगर इसी को उल्टा करोगे, दैट द थीफ इज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां पे एक प्लस साइन लगेगा बीच में। So that is the only difference that you will have, just a difference in the sign, plus and minus, that's it. So this is how you are solving this question. This is how you should be solving this question. Next question. A ball is dropped on the floor from a height of 10 meter. So हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया with respect to ground. The height is 10 meter, मतलब ये हाइट है 10 मीटर। इट रिबाउंड्स, मतलब टप्पा खाने के बाद वापस बाउंस बैक हुआ वो टू हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो इट रिबाउंड्स टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर। इफ द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, the average acceleration during the contact is, तो आपको पूछा है what is the average acceleration during the contact. This question is very simple but you need to think. मैं इसको h1 बोलता हूँ, इसको h2 बोलता हूँ। देखो इसमें दो केसेस है, तो दो केसेस के हिसाब से इसको सॉल्व करना। केस वन, केस वन में ड्रॉप किया है हमने, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। फाइनल वेलोसिटी जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो v1 कितना होगा? तो v1 विल बी u1 प्लस a1t, राइट? ओके, बट कैन वी सॉल्व दिस? कैन वी फाइंड फाइनल वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन? वी कैन नॉट। क्यों नहीं कर सकते? हमको ये नहीं पता कि ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? वी डोंट नो, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा। फिर कैन आई यूज दिस इक्वेशन v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस as? यस वी कैन। व्हाई? बिकॉज हमको पता है v1 फाइंड करना है और u1 0 है, प्लस 2a इज नथिंग बट g, क्योंकि नीचे तो वो g की वजह से आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
S1 इज H1, क्योंकि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे मिल गया V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ G टाइम्स ऑफ H1. तो 2 into G is 10 and H1 is 10. तो 200 का रूट आएगा. 200 का रूट इज नथिंग बट, यू शुड नो व्हाट इज रूट ऑफ 200. और बेटर, G की वैल्यू अगर 10 नहीं डालोगे तो आपको मिलेगा 196 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 14. तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग यहाँ पे G की वैल्यू को इंस्टेड ऑफ पुटिंग 10, हम लोग G की वैल्यू को डालेंगे 9.8. दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू अस, क्योंकि 9.8 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10 मतलब यहाँ पे, तो 98 इंटू 2 दैट इज 196, दैट इज 14. तो केस 1 में फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो बॉल ग्राउंड पे पहुंचा तब उसका स्पीड था 14 मीटर पर सेकंड, राइट. केस 2 है रिबाउंड का केस, जब ये टप्पा खा के ऊपर जा रहा है. ओके, तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमेशा पता होनी चाहिए कि रिबाउंड के केस में क्या होता है. ओके, तो they are telling you that it rebounds to a height of 2.5. okay, good, 2.5 meter. then आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि here final velocity is 0 always, otherwise वो रुकेगा नहीं ना. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट तक जा रहा है और रुक जाता है तो दैट मीन्स द वेलोसिटी फाइनल एट दैट हाइट इज 0, राइट. हमको डिफाइन करना है इनिशियल. फिर आप बोलोगे अब तक हम लोग ऐसा कर रहे थे कि पहले केस का फाइनल इक्वल टू सेकेंड केस का इनिशियल, राइट, कर रहे थे हम लोग, करेक्ट. ओके, पर यहाँ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? कांटेक्ट जब होगा देयर इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ नहीं चलेगा. देन व्हाट वी विल डू हियर इज how to find out what is the initial speed. You can just do it the same way you did it earlier, under root of 2gh2. ऐसा भी कर सकते हो. See, it depends on question to question. Okay, it depends on approach to approach. बहुत बुक्स में ऐसा बोला है v2 is equal to under root of 2gh. ठीक है, वैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. You can do it this way also. ऐसा करो if you are getting more comfortable with this. तो ये आ गया आपका 2 into G is 9.8 और H2 2.5 दिया है. 2.5 into 2 is 5, 5 into 9.8, 98 5 that is 49, 49 का रूट is 7, तो 7 मीटर पर सेकेंड आ गया. हमारा टास्क क्या था? हमारा टास्क क्या था? टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन. हाउ डू वी फाइंड आउट एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, राइट. सो एक्सेलरेशन, average acceleration A is change in velocity upon change in time. What is change in velocity? v2 minus v1 upon delta t की तो वैल्यू दी है आपको. What is v2 minus v1? 7 minus 14, right? That is not correct. Why not correct? Because the directions of velocities are reversed. अगर v1 का डायरेक्शन नीचे था तो v2 का डायरेक्शन ऊपर है. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. तो यहाँ पे 7 माइनस ऑफ माइनस आएगा अपॉन डेल्टा टी दिया है आपको 0.01, मतलब 10 पावर माइनस 2, मतलब 21 इंटू 10 पावर माइनस 2, ऊपर जाके प्लस 2 होगा तो 20 इंटू 10 पावर 2 होगा, तो 2100 सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा. दैट इज द एक्सेलरेशन. एंड द एक्सेलरेशन इज अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. That you need to understand that it is upwards. मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूँ because it is simple but understanding. देखो, the thing is, एक बॉल है, you are dropping it, it is reaching ground, then it is bouncing back. होता है ना, आप टेनिस के बॉल से खेलते हो, एक बॉल है, ड्रॉप कर दिया, ग्राउंड पे हिट किया, वापस ऊपर आ गया,
पर जितनी हाइट से हमने ड्रॉप किया था उतनी हाइट तक वापस नहीं आता, unless it is some kind of special bouncing ball. नॉर्मल ड्रिंक बॉल उठाना, ड्रॉप करना और देखना, वापस सेम हाइट तक नहीं आएगा। तो इनिशियल हाइट वाज h1, बाउंस बैक हुआ h2 तक। तो पहले केस में हमको देखना है कि कितनी वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया। सो पहले केस में जो v1 निकाला है, दिस इज वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द फ्लोर, क्योंकि उसने फ्लोर पे हिट किया तब इतना स्पीड आया। गुड, राइट। देन वेलोसिटी विथ विच इट विल रिबाउंड, कितनी वेलोसिटी से वापस ऊपर जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि 14 बॉल ग्राउंड पे पहुंचा, उसका 14 मीटर पर सेकंड का स्पीड था और उतनी ही स्पीड से ऊपर जाएगा, तो यू आर रॉन्ग हियर। इट विल नॉट गो बैक विद द सेम स्पीड, it will go back with some other speed which is given by v2 is equal to under root of 2gh2, right? Good. Then ये कहाँ से आया इक्वेशन? तो ये इक्वेशन आपकी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से ही आता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। सिर्फ यहाँ पे v क्या है, u क्या है, ये आपको समझना है। then you can find this equation। कितने हाइट तक गया? 2.5 तक गया। g की वैल्यू 9.8 थी, इनटू 2 कर दिया हमने, सॉल्व किया तो 7 मिल गया। बट वन थिंग वी आर फॉरगेटिंग हियर कि velocities have reverse direction। v1 का डायरेक्शन नीचे है, नीचे है मतलब नेगेटिव y में है, मतलब -14 लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे -14 आएगा, यू विल हैव अ माइनस साइन ओवर हियर। ओके, और v2 जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव y में है, तो वो प्लस आएगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हो, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो? एक्सेलरेशन इज एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम। what I mean is derivative of v with respect to t। Acceleration is delta v by delta t। What is delta v? v2 minus v1 upon delta t। delta t तो दिया ही है। They are telling you that the ball remained in contact with the floor for 0.01 second। So v2 minus v1 upon delta t, v2 was 7 minus and v1 was minus 14 upon delta t is 10 to the power minus 2। Solve करोगे तो 2100 meter per second square will be the acceleration and it will be upwards। Who will decide upwards or downwards? The sign of acceleration। एक्सेशन का साइन पॉजिटिव आया, मतलब इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, अपवर्ड्स। ओके, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, दैट इज व्हाई इट इज लिटिल डिफिकल्ट आल्सो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी सिंपल, सो वी विल जस्ट क्विकली डू दैट। Two bodies of different masses ma and mb are dropped from two different heights। तो ये एक बॉडी है जिसका मास ma है, इट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट a। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास mb है, इट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट b। The ratio of the time taken by the two to cover these distances are, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ as to b। क्यों? हमको पता है s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s मतलब हाइट, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इज हाइट हियर। u 0 था, प्लस 1/2 a मतलब g था। ओके, सो हियर s इज इक्वल टू h, a इज इक्वल टू g। तो h is equal to half gt square, but we know that g and 2 are constants, मतलब h is proportional to t square, मतलब t is proportional to under root of h। मतलब ta time taken for a to that of time taken for b is under root of height of a upon height of b, and height of a is a and height of b is b, so under root of a has to be। So time taken for a ball released or dropped from a height h, the formula for that height is half gt square always, क्योंकि हमेशा ड्रॉप या रिलीज वर्ड हुआ तो u हम 0 डालेंगे, तो s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर जो होगा उसमें u की वैल्यू 0 होगी।
राइट। ए की वैल्यू जी होगी एंड एस की वैल्यू एच होगी, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर मिलेगा, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया, टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एच आया, तो टी ए अपॉन टी बी इज अंडर रूट ऑफ एच ए अपॉन एच बी, so that is under root of a is to b 38. You had to solve this way. Okay, right. Then next question. A body falls freely from rest, u equal to 0. It covers as much distance as in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. हम लोग मान लेते हैं last second is n, so last second of motion is n, मान लेते हैं ऐसा, right? So last second of motion is n. So you already know what is the distance traveled in nth second, that is u plus a by 2 2n minus 1, और यहाँ पर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो Sn आपको मिल गया a by 2 मतलब g by 2, क्योंकि the body falls due to gravity, g by 2 2n minus 1, और आपको पता है what is the distance traveled in 3 seconds, first seconds, distance traveled in first 3 seconds is s equal to ut plus 1/2 at square. So distance traveled in the first second is s equal to ut plus 1/2 at square. u is 0, s3 बोल देता हूँ इसको बेटर, या फिर ऐसे ही बोल डजंट मैटर, 0 प्लस a की वैल्यू g by 2 t square, t is basically 3 seconds here, right? तो मिल गया आपको s, that is basically 9 by 2 g. According to the given condition, yeah, according to the question, हमको बोला है कि distance traveled in last second is equal to distance traveled in the first 3 seconds. So Sn equal to s, and Sn is g by 2 2n minus 1 equal to s is 9 by 2 times of g, g 2 2 cancel, so 2n minus 1 equal to 9, so 2n equal to 10, so n equal to 5. So the body has fallen for a time of 5 seconds. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमको बोला है the body falls from rest, it covers as much as distance in the last second of its motion as covered in the first 3 seconds. तो लास्ट सेकंड में मैंने मान लिया कि लास्ट सेकंड मोशन का है nth, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सा लास्ट सेकंड है, 10th है कि 9th है कि 6th है कि 7th है, तो nth मान लिया हम लोगों ने. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दैट nth सेकंड Sn is equal to the distance traveled in first 3 seconds, that is s3, या फिर s डिनोट किया मैंने, फिर जस्ट इन द फॉर्मूला मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और Sn इक्वल टू s इक्वेट कर दिया बिकॉज दैट इज द गिवन कंडीशन, और हमको मिल गया n इक्वल टू 5 seconds एंड डन. So we'll continue with more questions tomorrow.